अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा तल्लुक़ गमट्री रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। आज की वीडियो जी रूडन एनक्लेव के हवाले से है और स्पेशली रूडन एनक्लेव इंतज़ामिया की तरफ से जो नई पॉलिसी दी है और स्पेशली बैलेटिंग के डेट के हवाले से है। तो मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए मेंबरान से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको टाइम पर मिलती रहें। तो रूडन एनक्लेव की इंतज़ामिया की तरफ से जी जो पॉलिसी दी है आपको सुन भी चुके होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तनकीद भी कर रहे होंगे। सबसे पहले जी आपको बताते चलें कि सोसाइटी मैनेजमेंट ने अपनी काफ़ी दफ़ा जो बैलेटिंग की डेट है वो चेंज की है, और बाकायदा सोसाइटी ने अभी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है 16 सितंबर को प्रॉपर आपकी सेकंड बैलेटिंग करने जा रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो स्टक थे और जिन लोगों ने एक नहीं तीन चार अपनी फ़ाइल बुक कराई हुई थी और जस्ट डाउन पेमेंट पेड की हुई थी, तो उनके हवाले से भी सोसाइटी ने उनको एक समझे कि रिलीफ पैकेज दिया है और एग्ज़िट के लिए पॉलिसी दी है। अगर जी आपके पास 3-4 फाइल हैं या 2 फाइल हैं और आप कंटिन्यू नहीं कर सकते तो आप क्लोज़ फाइल को भी अपनी एक क्लोज़ फाइल के अंदर मर्ज कर सकते हैं, लेकिन सेम फाइल सेम साइज़ और एक ही बंदे के नाम की होनी चाहिए। तो ये एक मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट है। और जो पॉलिसी सोसाइटी ने दी है, आप अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी में चले जाएं, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर चले जाएं, या इसी तरह जी आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर चले जाएं, फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर चले जाएं, तो किसी ने भी इस तरह का रिलीफ पैकेज नहीं दिया, स्पेशली कि मर्जिंग की पॉलिसी क्लोज फाइल को कोई मर्ज कराए। तो मेरे ख्याल से रूडन एनक्लेव ने ये जो इसका इकदाम उठाया ये बहुत अच्छा इकदाम है। और जो रूडन एनक्लेव के मेंबरान हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 फाइलें अपनी क्लोज़ करवाई हुई हैं, अगर वो इससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो उनके पास अच्छा ऑप्शन है, वो इससे एग्जिट ले सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह जी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जनरल ब्लॉक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और जनरल ब्लॉक के लोगों की फ़ाइल नए रेट के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी हैं। उनको एक तो सोसाइटी ने 20 जून से पहले जिन लोगों की बुकिंग थी उनको 1 साल का टाइम दे दिया है, और प्लस ये है कि वो लोग जिनकी फ़ाइलें नए रेट के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी हैं उसका अगर 50% पे करते हैं तो आपकी फ़ाइलें पुराने रेट के ऊपर रिस्टोर हो सकती हैं। तो बाकी बात यह है कि ओवरऑल पैनिक की और इकोनॉमिकली पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि हर चीज़ इस टाइम माइनस के अंदर है। रूडन एनक्लेव के अंदर जिन लोगों ने अपनी ऑलरेडी फर्स्ट बैलेटिंग का हिस्सा बन चुके हैं, डिस्काउंट ले चुके हैं, तो सोसाइटी ने अभी दूसरी ऑप्शन सोसाइटी लोगों को दी है कि एक तो आप मर्ज करवा सकते हैं, दूसरा अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं, और थर्ड ये बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। तो जो लोग भी अपनी इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा गए, स्पेशली डिस्काउंट ले गए, सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा बन गए, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से वो बहुत जल्द प्रॉफिट के ऊपर होंगे। उसकी रीज़न ये है कि ना तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी रहेगी, ना इकोनॉमिकली सिचुएशन ऐसी रहेगी। तो जैसे ये चीज़ें चेंज होंगी तो सबसे पहले क्या होगा, मार्केट से आपका डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा, और जैसे डिस्काउंट ख़त्म होगा साथ ही जितनी भी पुराने रेट्स की फ़ाइल हैं ये डाइवर्ट हो जाएगी डेफिनेटली नए रेट्स के ऊपर। और सोसाइटी ने ऑलरेडी टाइम भी दे दिया है कि 16 सितंबर के बाद मार्केट में जितनी ओल्ड रेट की फ़ाइल होंगी वो नए रेट के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी होंगी। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी फ़ाइल क्लोज़ करवाई हुई हैं और अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से या किसी की बातों में आके अपनी इंस्टॉलमेंट रोक के बैठे हुए हैं, तो कोशिश करें जी आप अगर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबर हैं और आपके पास रेजिडेंशियल या कमर्शियल फाइल्स हैं और आप सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो 65% पेमेंट करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और आप सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा भी बन सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो लोग इस पैनिक की सिचुएशन को फेस कर जाते हैं, पेमेंट्स कर जाते हैं और होल्ड कर जाते हैं, वही प्रॉफिट कमाते हैं। जो लोग तनकीद करते रहते हैं तो सोसाइटी का इससे कोई नुकसान आप नहीं कर सकते हैं। आप रूडन की डेवलपमेंट के ऊपर ज़रूर कर सकते हैं कि डेवलपमेंट स्लो है, और स्लो भी अब नहीं है, क्योंकि अगर आप विज़िट करें तो डेवलपमेंट के हवाले से जितनी भी मशीनरी ऐड ऑन हुई है, तो मेरे ख्याल से जितनी भी साल 1.5 साल प्रीवियस उनकी डेवलपमेंट है उसका कंपैरेटिवली 1-2 महीनों के कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ें जो ना वो डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्रेस बेहतरीन है। तो जनरल ब्लॉक के हवाले से भी सोसाइटी अपनी तरफ से कोशिश यही कर रही है कि जैसे कोई ये सेक्शन 4-5 वाला मामला रिमूव होता है तो हम इंशाल्लाह प्रॉपर डेवलपमेंट वहाँ पे शुरू करेंगे। तो बात यह है कि तनकीद करने से सोसाइटी को इश्यूज़ नहीं होते, तनकीद पॉजिटिव हो तो ज़रूर करनी चाहिए। बात यह है कि आप कहें सोसाइटी फ्रॉड है, सोसाइटी के पास लैंड नहीं है या सोसाइटी कब्ज़ा माफिया है, तो इससे सोसाइटी की साख को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और स्पेशली वो मेंबरान जिन लोगों ने 1-1 या 2-2 अपनी फाइलें ली है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप कोशिश करें कि अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम पे करें। जहाँ तक फेक फ्रॉड वाली बात है, पहली बात तो ये है कि अगर ये इनके पास लैंड मौजूद ना होती तो आप खुद अंदाज़ा करें कि इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर यूपीडीएल का एक नाम है जिन्होंने गुलबर्ग डेवलप की है,
वो कभी भी इनके साथ साइन एग्रीमेंट स्पेशली डेवलपमेंट का ना करता, क्योंकि एक फ्रॉड प्रोजेक्ट के साथ कोई भी अटैच होता है तो डेफिनेटली वो सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली उठाने के लिए कभी भी एग्रीमेंट नहीं करता। अच्छा, सेकेंडली आपका सेमी गवर्नमेंट आपका कंसल्टेंट है, आपका नेस्पाक है, जिसने रावलपिंडी रिंग रोड को भी कंसल्टेंसी दी है और दे रहा है, और इसी तरह जी आपका रूडन एनक्लेव की जो कंसल्टेंसी है वो भी आपकी नेस्पाक के पास है, तो दूसरा इदारा भी आपके साथ कभी अटैच ना होता। थर्ड ये है कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जिसके पास लैंड मौजूद है और वो कोई किसी सोसाइटी उसके ऊपर कब्जा करने जाए तो आजकल में तो लोग जो ना मरने मराने के ऊपर आ जाते हैं, तो 1 इंच के ऊपर भी कब्जा पैर नहीं रखने देते। तो इतने बड़े वाइड स्केल के ऊपर लैंड लेना और कब्जा करना ये तो एक गलत बातें हैं। तो ये गलत असर है मार्केट के अंदर। जिन लोगों ने भी इस हवाले से परेशान है कि सोसाइटी के पास लैंड नहीं है, डेवलपमेंट स्लो हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट अभी अगर विजिट करें तो डेवलपमेंट भी स्लो नहीं है। और जहाँ तक प्रोजेक्ट्स की बात है, प्रोजेक्ट जो है ना वो रातों रात डेवलप नहीं होते। जिन लोगों को खदशा है या मैसेज के ऊपर जो अपने बेशुमार कंसर्न करते हैं, कंसर्न जेन्युइन ज़रूर करें, लेकिन आप ये करें कि जी प्रोजेक्ट जो है ना वो फेक है या लोग भाग हैं, इससे आप लोगों उन सोसाइटी का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। देखें, डेफिनेटली आप अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो सोसाइटी एट द एंड आज ऑप्शन दे रही है कि जी आप अपनी फाइल मर्ज करवा सकते हैं, आपके ऊपर टाइम है, तो एट द एंड क्या करेगी सोसाइटी? आपकी फाइल कैंसिल कर देगी। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने तो अपना जितना भी एक प्रोसेस होता है वो कंप्लीट किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नुकसान इस वजह से उठाते हैं कि जो लोगों की बातों के ऊपर आके अपना नुकसान करवाते हैं। तो जहाँ तक लैंड के इश्यूज़ हैं, लैंड बिल्कुल क्लियर है, और जहाँ तक अगर किसी को मेंबर को कंसर्न है तो वो डायरेक्टली मैनेजमेंट से अप्रोच कर सकता है, ये चीज़ें क्लियर भी कर सकते हैं। और अगर जी आप रूडन एनक्लेव का हिस्सा हैं, आप डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं, सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो इस टाइम 5 मरले का प्लॉट जी 12 लाख रुपए के अंदर है। अगर आपके सराउंडिंग में देखें तो इस टाइम आपके बिल्कुल 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर आपका DHA फेज़ 4 लॉन्च हो चुके हैं, जो आपका कैश के ऊपर 50 लाख के ऊपर 5 मरले का प्लॉट दे रहे हैं। इसी तरह जी आप अपोजिट साइड के ऊपर देखें, चक्री रोड के ऊपर दूसरा प्रोजेक्ट आपका फैसल टाउन फेज़ 2 है, जिन्होंने प्री लॉन्च रेट के ऊपर 5 मरले का प्लॉट 27,95,000 पे रखा। फिर सेकेंडली इसी तरह जी आप स्मार्ट सिटी के अंदर चले जाएं, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर 5 मरले का प्लॉट अराउंड 40 लाख रुपए के ऊपर है। फिर अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जाते हैं तो इस टाइम आपका जो जनरल 2 लॉन्च हुआ है उसके अंदर भी 5 मरले का प्लॉट 14,90,000 का है, और वे 2 डेवलपमेंट चार्जेस हैं। तो प्राइजेस के हवाले से देखा जाए तो बड़ी मुनासिब प्राइजेस हैं। और इसी तरह जी आपको बताते चलें कि लोकेशन वाइज देखा जाए तो बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर है। इंशाल्लाह जो भी मेंबर 3-4 साल की ये सिचुएशन फेस कर जाएगा, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कमाएगा। रूडन एनक्लेव के अंदर जी आप इंटरेस्टेड हैं, आपको इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है रिगार्डिंग रूडन एनक्लेव एंड डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको टाइम पे मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।